राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि आज 15 मई से बड़ी सफलता, नौकरी का प्रबल योग, सुख ही सुख, दुश्मन के दांत खट्टे, इतिहास का निर्माण होगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि ग्रहों की जो स्थिति है, आपके दूसरे घर में शनि, राहु, शुक्र, आपके तीसरे घर में बुध, आपके चौथे घर में सूर्य, आपके पांचवें घर में गुरु और आपके छठवें घर में मंगल और आपके आठवें घर में केतु महाराज बैठे। अभी अभी आज ही सूर्य देव आपके सुख के घर में और 14 तारीख को देवगुरु बृहस्पति आपके पांचवें घर में गोचर। सूर्य राजा है, सरकार है, सरकारी काम है, हमारा आत्मविश्वास है, हमारा आत्मबल, हमारे नौकरी के मालिक, हमारे पराक्रम के मालिक, हमारे संतान के मालिक। तो सूर्य देव का परिवर्तन हो और इसका असर हमारे जीवन पर ना पड़े, ऐसा कैसे हो सकता? जब हम लोग किसी भी जातक की कुंडली देखते हैं तो सर्वप्रथम सूर्य की स्थिति को ही आंका जाता है, देखा जाता है कि सूर्य की स्थिति यदि अच्छी है, मजबूत स्थिति में है, तो जातक के जीवन में हर प्रकार का सुख, हर प्रकार का मान सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त होती। किंतु यदि सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है तो उस जातक के जीवन में भटकाव आ जाता है, जीवन उसका भटक जाता है, हर काम में अड़चन, हर काम में बाधा, हर काम में परेशानी का सामना करना पड़ता। अब यही सूर्य देव आपके सुख के घर में आकर के बैठ गए। सुख का घर मतलब क्या होता है? अब आपको हर प्रकार का सुख मिलेगा, राजा की तरह आप रहेंगे, राजा की तरह आप रहेंगे, राजा की तरह आपका व्यवहार होगा, आपका व्यक्तित्व होगा, राजा की ठाट बाट आपके होंगे, आपको सुख मिलेगा। कोई जमीन खरीदना चाहते थे, कोई मकान बनवाना चाहते थे, कोई खेत खरीदना चाहते थे, तो यह सारा योजना आपका फलीभूत होगा। कुटुंब जनों का साथ मिलेगा, सुख मिलेगा, भाई बहन का सुख मिलेगा, साथ मिलेगा, पत्नी का सुख मिलेगा, साथ मिलेगा। यानी सुख जितना भी होता है, सारा सुख आपको प्राप्त होगा, सारा सुख प्राप्त होगा। माता का सुख, पिता का सुख, यदि माता का स्वास्थ्य खराब था, पिता का स्वास्थ्य खराब था, तो वह ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा समय है। अच्छा, यहां से इनकी सप्तम दृष्टि सीधे आपके कैरियर पर, 10वां घर होता हमारे नौकरी का, हमारा कैरियर। तो जो लोग नौकरी करते हैं, चाहे सरकारी नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी करते हैं, चाहे बड़ी नौकरी, चाहे छोटी नौकरी, चाहे बड़ी कंपनी में, चाहे छोटी कंपनी में, किसी भी प्रकार का नौकरी करते हैं, तो आपको आपके नौकरी में तरक्की मिलेगी, आपका पावर बढ़ेगा, आपका पद बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपको लोग मानेंगे, आपको लोग चाहेंगे, आपके लोग इज्जत करेंगे। यदि आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो वहां से आपको लाभ मिलेगा, वहां से आपकी स्थिति मजबूत होगी, आपका धन बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका पावर। जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, न नौकरी, न बिजनेस, न व्यापार, तो यही वह समय है, यही वह घड़ी है। अब 1 महीने तक आज से यहीं पर बैठेंगे और यहीं से इनकी सप्तम दृष्टि आपके कैरियर पर, आपके नौकरी पर, तो नौकरी का तो प्रबल योग बनेगा ही बनेगा। आपकी कहीं ना कहीं नौकरी लगेगी, सूर्यदेव पिता है, सरकार है, कहीं ना कहीं आपको घुसा देंगे, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगवा देंगे। यदि आप प्राइवेट नौकरी करना चाहते हैं तो आप इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, आपका कहीं ना कहीं सेटलमेंट होगा, यानी आपको नौकरी मिल कर रहेगी। नौकरी का प्रबल योग बन रहा है, यह लिख करके मैं देता हूं, लिख करके रख लीजिए। कोशिश करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा।
यदि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस के लिए भी समय आपके पक्ष में है। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, जो भी बिजनेस करना चाहते थे आप शुरू कर दीजिए। बिजनेस में आपको लाभ मिलेगा, बिजनेस भी आपकी अच्छी चलेगी, अच्छा लाभ कमाएंगे आप। तो ये जो समय है, इस समय का एक एक पल का इस्तेमाल कर लीजिएगा तो आपको लाभ की प्राप्ति। आपके सप्तम भाव के मालिक होते हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव बैठे हैं आपके सुख के घर में। तो बिजनेस, क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस व्यापार का होता है, दाम्पत्य जीवन का, तो बिजनेस व्यापार से आपको सुख मिलेगा, बिजनेस व्यापार में तरक्की होगी। यदि आप विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं तो वहां से लाभ होगा, दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। यदि आपकी पत्नी नौकरी करती हैं तो नौकरी में आपकी पत्नी का तरक्की होगा, प्रमोशन होगा। यदि आपके पति नौकरी करते हैं तो आपके पति का प्रमोशन होगा, तरक्की होगा। थोड़ा सा आपको क्रोध नहीं करना होगा, क्योंकि सूर्यदेव अपने हिसाब से राजा की तरह आपको रखेंगे। आपको ये सोचकर बोलना होगा, सोचकर काम करना होगा कि मैं कहां बोल रहा हूं, किससे बोल रहा हूं। अहंकार से बचना होगा, क्योंकि चौतरफा लाभ का बयार बह रहा है, चौतरफा लाभ आपको मिल रहा है, सुख मिल रहा है, कैरियर में लाभ हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें घर से दृष्टि डाल रहे हैं, आपको लाभ मिल रहा है, आपकी उन्नति हो रही है, आपकी ख्याति बढ़ रही है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आप थोड़ा संयम रखिएगा, क्रोध मत करिएगा। तो चकाचक समय, तो इस समय का, इस पल का, इस घड़ी का आपको इंतजार था, आ गया, तो इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, आलस्य को त्याग दीजिएगा, खूब मेहनत करिए, तरक्की मिलेगी। एक तांबे का लोटा लीजिएगा, इसमें जल लेकर के, अक्षत लेकर के, थोड़ा सा गुड़ लेकर के, लाल रोरी लेकर के, लाल पुष्प लेकर के उगते हुए सूरज को अर्पित करिएगा। पिता की खूब सेवा करिए, खूब सम्मान करिए, आदर करिए, आपको लाभ। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान की हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।